हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और हम लोग आज बात करेंगे यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू स्ट्रेटजी के बारे में कि यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, बुक सोर्स क्या हों, कैसे हम तैयारी को अपनी बेसिक से शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो नई नई तैयारी करने आएंगे मार्केट में, कुछ ऐसे होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका 2026 में बैठने का प्लान है। तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके पास कोचिंग के लिए बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं होंगे, कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़े शहरों में नहीं जा सकते और यूपीएससी करना चाहते हैं। और यूपीएससी है ना, अब जब से ये सोशल मीडिया चल गया है तो हर जगह पर आपको यूपीएससी करने वाले मिल जाएंगे, यूपीएससी कराने वाले मिल जाएंगे। लेकिन जनरली क्या होता है ना कि यूपीएससी जैसा अनसर्टेन है वैसा शायद ही कोई एग्ज़ाम हो। वैसे हर कंपटीशन एग्ज़ाम के बारे में कहा जाता है कि नहीं, बड़ा अनसर्टेन होता है, कंफर्म नहीं है होगा या नहीं होगा, कितनी मेरिट टूटेगी कितनी कटेगी। लेकिन यूपीएससी अपने आप में एक अनूठा एग्ज़ाम है। संघ लोक सेवा आयोग इस एग्ज़ाम को कराता है। पहले 3 चरणों में एग्ज़ाम होता है। प्रीलिम्स होता है, लगभग 4 से 5 लाख लोग फॉर्म डालते हैं। प्रीलिम्स का फॉर्म जनवरी के लास्ट वीक में आता है, जैसे इस बार 22 जनवरी को आया, इसी प्रकार 20 और 30 जनवरी के बीच में आता है। फॉर्म 1 महीने लगभग भरना होता है। अब पहले बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती थी, लेकिन जब से पूजा खेड़कर का मामला आया है तो रिक्वायरमेंट बढ़ गई। तो जनवरी में फॉर्म आता है जिसको फिल करना है आपको, कुछ बेसिक डिटेल्स, कुछ सर्टिफिकेट आपको देने पड़ते हैं। उसके बाद फिर इसका 3 महीने 4 महीने बाद प्रीलिम्स होता है ना। प्रीलिम्स के लगभग 15 से 20 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड वगैरह आ जाते हैं। प्रीलिम्स में लगभग जितने फॉर्म भरते हैं उसके आधे लगभग एग्जाम देते ही देते हैं, यानी 52%, 55% तक लोग एग्जाम अटेंड करते हैं, अपीयर होते हैं। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। जीएस फर्स्ट पेपर 200 नंबर का, 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें। जीएस सेकेंड पेपर सेकेंड शिफ्ट में, सीसेट नाम से जाना जाता है, 200 नंबर का होता है, 80 क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर गेन करते हैं, यानी जीएस फर्स्ट पेपर में 45 प्लस क्वेश्चन सही कर लेते हैं, सीसेट पेपर में 27 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, उनका प्रीलिम्स हो जाता है। प्रीलिम्स हो जाने के बाद आपको डेफ 2 आता है, यानी मेंस एग्जाम के लिए आपको फॉर्म भरना पड़ता है। फिर आपका सितंबर अक्टूबर में आपका मेंस होता है। मेंस के 2 महीने 3 महीने बाद आपका रिजल्ट आता है। फरवरी एंड से आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं जो मार्च अप्रैल तक जाते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट, है ना। तो 3 स्टेप में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के नंबर ही जुड़ते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। यूपीएससी जो प्रीलिम्स कराता है ना, वो जीएस फर्स्ट पेपर में आपके लगभग 7 टॉपिक, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, करेंट इवेंट और मिसलेनियस टाइप की चीज़ें आती हैं। तो कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन में से, लेकिन अगर हम बहुत सूक्ष्म दृष्टि से इसका एनालिसिस करें तो लगभग 70% जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो आपका ट्रेडिशनल एरिया से आता है, कोर एरिया से आता है, बेसिक एरिया से आता है। जैसे हिस्ट्री से आता है लगभग 18 से 20 क्वेश्चन, पॉलिटी से 18-19 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी से 12-13 क्वेश्चन आता है, इकोनॉमी से लगभग 22-23 क्वेश्चन आता है, इन्वायरमेंट से थोड़ा ट्रेडिशन ज़्यादा होता है तो ज़्यादा आ जाता है। तो ये कोर एरिया है जहाँ पर आपको कम से कम सोर्स के साथ, अगर आप बेहतर तरीके से बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी करें तो आपका जीएस फर्स्ट पेपर में 45 क्वेश्चन सही करने होते हैं और आपका प्रीलिम्स हो जाता है फिलहाल के ट्रेंड के हिसाब से। और सीसेट पेपर में लगभग 3 चीज़ें पूछी जाती है, मैथ, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस अनिवार्य है क्योंकि 27 क्वेश्चन भी सही नहीं हो पाते और लगभग फेल होने वालों में से लगभग 1 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ सीसेट की वजह से एग्जाम रुकता है। और इसमें तो लगभग 10,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनका जीएस में स्कोर आउटस्टैंडिंग होगा, 110 के ऊपर होगा, लेकिन सीसेट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले जो फोकस करना है वो सीसेट पे। कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये एक प्लान हो गया। फिर आता है सेकेंड फेज। प्रीलिम्स हो जाने के बाद लगभग 10 से 15,000 लोगों का प्रीलिम्स होता है, जितना नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से लगभग 10 से 12,000, 13,000, कभी 14,000, कभी 15,000 लोग मेंस लिखने का मौका मिलता है। उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस लिखते हैं और उसके बाद मेंस में क्वालिफाई होते हैं लगभग 3,000, 2,500 से 3,000 लोग जो इंटरव्यू फेज में जाते हैं।
और वहां से फाइनल नंबर निकल के आता है जितनी वैकेंसी होती है ना। तो ये एक पैटर्न हुआ। तो मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर, जिसमें कुछ सेगमेंट है जैसे आर्ट एंड कल्चर, कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला, इनसे लगभग 20-25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, और यही आपका यूपीएससी ने बताया है। बाकी क्वेश्चन पेपर में आपको देखने से पता चलता है कि नहीं, बाकी सारगर्भित चीजें हैं। अध्ययन सामग्री आपको जीएस फर्स्ट पेपर के लिए या जीएस फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स में हिस्ट्री के लिए अध्ययन सामग्री की क्या आवश्यकता होती है? सबसे पहले कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी नई और पुरानी दोनों प्रकार की आपको पढ़नी पड़ेंगी। बेसिक अगर आपका अच्छा है तो यूपीएससी बहुत आसान हो जाता है, समझना। नई पुरानी एनसीईआरटी देखो, कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी पढ़ने से क्या लाभ होगा? एक तो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इकोनॉमिक हिस्ट्री है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों भारत उसमें समेट लिया गया है। और जो एनसीईआरटी जो टाइप लिखा गया है ना, वो अपने आप में बड़ा अनूठा है। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी देखी तक नहीं है, उन्हें अपनी प्रिपरेशन के दौरान कम से कम 5 महीनों में अपने सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी, खासकर बेसिक सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर ये हो जाता है, एनसीईआरटी आपने ज़्यादा कर ली, कक्षा 6 से 12 तक कर ली, तो ये बुक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि 1-2 बार इससे क्वेश्चन पूछे गए। फिर भी कक्षा 11 और 12 की हिस्ट्री की बुक, अगर जो एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हैं तो तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक आती है, ठीक है, कक्षा 11-12 की, उसको कर लेना। उसके बाद मेन बुक पे आ जाना, रामशरण शर्मा की प्राचीन भारत, सतीश चंद्र मध्यकालीन भारत, विपिन चंद्र आधुनिक काल का भारत, और आज़ादी के बाद का भारत विपिन चंद्र, ठीक है। तो ये 4 बुकें हैं जो आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, आंसर राइटिंग में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं हिस्ट्री में। तो ये हो गया तुम्हारा हिस्ट्री का। और हिस्ट्री में लगभग प्रीलिम्स में करीब 18 से 22 क्वेश्चन, और जीएस फर्स्ट पेपर में लगभग 100 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने नंबर का होता है? 250 नंबर का होता है। 100 नंबर सिर्फ हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। हमारा समाज भी हिस्ट्री से रिलेट करता है, तो लगभग जो 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी उसमें समाहित हो जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर के लिए फाइन आर्ट की बुक पढ़ सकते हो। प्रीलिम्स अगर स्पेशल करना चाहते हो तो दृष्टि की क्विक रिवीजन सीरीज कर सकते हो। भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाता है मेंस में, इवन प्रीलिम्स में भी। अध्ययन सामग्री भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, कक्षा 11 की एनसीईआरटी काफी सफिशियंट है। भारत की भौतिक अवस्थिति, खासकर मृदा, अफवाह, संसाधन, उद्योग, ठीक है। तो ये समकालीन भारत 2 एनसीईआरटी क्लास 10, इससे काम हो जाएगा। भारत का भौतिक पर्यावरण, कक्षा 11 की एनसीईआरटी। भारत के लोग एवं अर्थव्यवस्था, कक्षा 11 की एनसीईआरटी, है ना। ये कक्षा 11 और कक्षा 12 और थोड़ा सा कक्षा 10 की एनसीईआरटी, अगर ये 3 एनसीईआरटी आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी के लिए ना तो प्रीलिम्स में ना ही मेंस में आपको किसी अन्य बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत कॉमन सी चीज है। एनसीईआरटी ये मान के चलो आपका स्टैटिक पोर्शन सारा कवर करा देती है। और यूपीएससी में भैया अगर ढोल नहीं बजाने, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट नहीं निकालने, जिंदगी नहीं बर्बाद करनी, फिर वही वाला वीडियो देखोगे कि नहीं यूपीएससी इज ए मिथ, है ना, कोचिंग के चक्कर काटते काटते, है ना, एनसीईआरटी का कोर्स खरीदते खरीदते पागल हो जाओगे। लेकिन प्रीलिम्स आपका नहीं होगा। प्रीलिम्स तब होगा जब आप घर में बैठ करके बहुत अच्छी तरीके से इन चीजों को कवर करेंगे, अपना स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छा तैयार करेंगे। ओके, फिर आ जाते हैं उद्योगों का स्थानीयकरण। मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में कक्षा 12 की है, इसमें 6 और 7 चैप्टर इसको ठीक प्रकार से करना है। विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, भूगोल के मूल सिद्धांत कक्षा 11 की एनसीईआरटी में है। संसाधन एवं विकास एनसीईआरटी कक्षा 6 चैप्टर 6 में है ना। तो ये उससे ये सीट जो है ना, ये अभी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, उससे आप ले लेना, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी हो जाएगी। मोस्टली आपको ज्योग्राफी के लिए कक्षा 11 और 12 और थोड़ा सा अगर देखो तो 9-10 की एनसीईआरटी कर लो ना, बस 4 एनसीईआरटी में आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। 4 क्लास की एनसीईआरटी कर लोगे, ज्योग्राफी अपने आप हो जाएगा। प्रीलिम्स में 10 से 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 भी आ गए तो हो जाएंगे। मेंस में ज्योग्राफी के जो 75-80 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी बेस आते हैं। थोड़ा सा आपको करंट अफेयर्स को अगर फोकस कर लो
और चीज़ों को समझ लो तो आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। ओके, फिर आता है भारतीय समाज। ये भी हमारे जीएस फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। सामाजिक परिवर्तन एवं विकास कक्षा 12 एनसीईआरटी, हाँ भारतीय समाज कक्षा 12, ये दोनों एनसीईआरटी भारतीय समाज की आपके काम कर जाएंगी। और एक राम आहूजा की बुक आती है, उससे काम हो जाएगा। बाकी अगर आप हिस्ट्री को अच्छे से तैयार करते हैं, पॉलिटी को अच्छे से तैयार करते हैं, इकोनॉमी के चैप्टर को तैयार करते हैं, तो सोशल और सोशल जस्टिस बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। इसमें हैं कौन से मुद्दे? महिलाओं से संबंधित मुद्दे, बुजुर्गों से संबंधित, बच्चों से, आदिवासियों से, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, इन लोगों के मुद्दे और इनसे संबंधित अधिनियम, इनसे संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं, इनसे संबंधित जो अपराध होते हैं, उन्हीं के बारे में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, फिर आते हैं मेंस पेपर 2। ये भी 250 नंबर का होता है, 3 घंटे में डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है ना, रिटन। भारत का संविधान, एनसीईआरटी कक्षा 11, शासन एवं राज्य व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन और संबंधित मुद्दे, एनसीईआरटी कक्षा 12, स्वतंत्र भारत में राजनीति। ये तो एनसीईआरटी इसके लिए प्रमुख है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है एम लक्ष्मीकांत, इस बुक से और एनसीईआरटी से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन सीधे सीधे सही होते हैं। कोई और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा करंट अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि करंट इश्यूज मेंस में लिखने के लिए बहुत ज्यादा आते हैं। मेंस का सेकेंड पेपर और मेंस थर्ड पेपर इकोनॉमिक्स वाला, इन दो में लगभग 70% वेटेज होता है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स इनके लिए बहुत ज्यादा अनिवार्य है ना। तो ये हो गया। क्या करना है आपको? भारत का संविधान कक्षा 11 की एनसीईआरटी, शासन एवं राज्य व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, संबंधित मुद्दे, एनसीईआरटी कक्षा 12, स्वतंत्र भारत में राजनीति, एम लक्ष्मीकांत, और कोई एक मंथली मैगजीन लेना, करंट अफेयर्स ले लेना, और एक और न्यूज पेपर को पढ़ने की हैबिट बनाओ। न्यूज़पेपर के रील्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ो यार। नहीं कच्चा बादाम, चड्डी कौन सी पहने हैं, चड्डी का रंग क्या है, पहने हैं कि नहीं पहने, यही पूछते पूछते जिंदगी निकल जाएगी। ओके, और आपको इन फेरों में नहीं पढ़ना है। रील्स आप चाहे जितना देख लो, 2-4 मिनट मजा आएगी, उसके बाद फिर वही ढक के 3 पात। तो जहां से आपको रिस्पॉन्स मिलना है, अगर यूपीएससी कोई नॉर्मल सपना नहीं है कि आपने देखा और हो गया, मेंटल कैलिबर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और यूपीएससी यही देखती है कि मेंटल कैलिबर आपका कैसा है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं देखती है कि नहीं इंटेलेक्चुअल बहुत है, बहुत इंटेलिजेंट हैं आप, झटके में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो सोशल एस्पेक्ट्स भी देखती है, सोशल ट्रेट्स भी देखती है आपके, है ना, और क्रिटिकल एनालिसिस आपकी देखती है सोशल में। ऐसा तो नहीं आप किसी पक्ष की तरफ झुके हुए हैं, इस तरह की चीजें यूपीएससी बहुत देखती है। उसके बाद एक तो ये टॉपिक हो गया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंस में इसी से आएंगे, इवन प्रीलिम्स में। अंतरराष्ट्रीय संबंध, किसी कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हो, चाहे दृष्टि के, विजन के, ध्येय के, कोई भी कोचिंग के नोट्स आपको काम करेंगे। करंट अफेयर्स पे विशेष फोकस होना चाहिए आपका। सोशल जस्टिस एवं आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित मुद्दों से रिलेटेड बेसिक नोट्स और करंट अफेयर्स, बस। कोई भी बुक नहीं कि तपन विश्वाल खरीद लो या वो खरीद लो, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिंपल से 20 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आराम से काम हो जाएगा। मैंने कहा ना, सारे टॉपिक जब आप तैयार कर लेंगे तो सोशल जस्टिस, आंतरिक, इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी विशेष, है ना। मेंस थर्ड पेपर में भारतीय अर्थव्यवस्था और संबंधित मुद्दे, ठीक है। कक्षा 11 की एनसीईआरटी, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी कक्षा 12, चैप्टर 5, भारत 2022-23, अब हो गया है भारत 2024-25, और जब आप जाओगे तो 25 और 26 वाला देख लेना, इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। और एक चीज और देख लेना इसमें, रमेश सिप्पी करके एक बुक आती है, या इसके लिए देखो करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है, ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत जरूरी है। और दूसरा मृणाल पटेल चाहे तो उनका इकोनॉमिक्स का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी पे वो पढ़ाते हैं, है ना। मृणाल पटेल से बेहतर इकोनॉमी कोई नहीं समझा सकता। दोनों मल्टीपल लैंग्वेज में समझाते हैं, मतलब हिंदी और इंग्लिश और हिंदी दोनों, मतलब कुल मिला के इंग्लिश में। और बहुत अच्छा उनका ओवरव्यू है इकोनॉमिक्स को लेकर के और ओवरऑल यूपीएससी को लेकर के, बहुत लंबे समय से वो पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये बजट, इकोनॉमिक सर्वे और सोशल डेवलपमेंट स्कीम्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो वो आपको करनी है। डिजास्टर मैनेजमेंट कोचिंग नोट्स, पर्यावरण एवं जैव विविधता,
एनसीईआरटी जियो और बायो की एनसीईआर नोट्स और करंट अफेयर्स शंकर आईएएस के नोट्स मिल जाए तो पढ़ लो, वरना इसके लिए कोई स्पेशली बुक जैसे दृष्टि पब्लिकेशन, विजन आईएएस, है ना, इनकी बुक्स वगैरह ले लो तो ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे, ये ओरिएंटेड होके लिखी गई हैं, है ना। तो ये तुम्हारे इकोनॉमी के टॉपिक, ये तुम्हारे थर्ड पेपर साइंस एंड टेक कक्षा 12 की बायो की और करंट अफेयर्स, इसमें बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, और नोट्स। ठीक, अब कौन कौन से नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, देखो सबसे पहले करंट अफेयर्स के बेसिक नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं, खासकर मुद्दे रिलेटेड, है ना। एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी के नोट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट के नोट्स आप बना लेना, ठीक रहेगा, एग्जाम टाइम में पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे से मेन चीज़ें आप नोट कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के मेन टॉपिक और मेन आंकड़े, मेन जो रिपोर्ट्स आती हैं उनको नोट कर सकते हो। पॉलिटी में भी यही काम करना है आपको। तो हिस्ट्री के नोट्स ना बनाओ तो चलेगा, क्योंकि हिस्ट्री में क्या ही बनाओगे, हिस्ट्री में कोई ऐसा तो नहीं एक बार बना लिया तो अगले सालों बेकार हो गया। बस जिन चीज़ों के नोट्स बनाना तो एक पेज में बनाया तो थोड़ा बहुत पेज एक्स्ट्रा रख लेना, कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी पड़ेंगी टाइम के हिसाब से, खासकर पॉलिटी में और इकोनॉमिक्स में। ओके, तो एक तो ये हो जाएगा, और ये सब 250-250 नंबर के होंगे, डिस्क्रिप्टिव टाइप होंगे, रिटेन होगा। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 20-20 क्वेश्चन आते हैं, और इसके साथ साथ प्रीलिम्स के आपको 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को रटना है, सिलेबस आपका रटना है, और मेंस के क्वेश्चन पेपर को देखना है। सिर्फ इंटरव्यू और दुनियादारी देखते मत रहना। उसके बाद नोट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड, प्री और मेंस में करंट अफेयर्स का महत्व लगभग 70% होता है। देखो प्रीलिम्स कहने का मतलब होता है कि पॉलिटी और इकोनॉमी के कंटेम्परेरी इशू, यानी 2 साल 3 साल पुराने भी आ सकते हैं, तो इस एवज में उसको करंट अफेयर्स कह देते हैं लोग। जनरली स्टैटिक पोर्शन से लगभग, प्रीलिम्स में स्टैटिक पोर्शन से लगभग 50-60% क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मेंस में करंट अफेयर्स का महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है सेकेंड और थर्ड पेपर में। बेसिक टॉपिक के बाद करंट अफेयर्स पे अच्छी पकड़ चाहिए, है ना। इसीलिए जिनको भी आईएएस बनना है, प्रॉपर आईएएस बनना है, वो भी हिंदी माध्यम से अगर आप बनना चाहते हो, तो आपके जीएस फर्स्ट पेपर मेंस और जीएस फोर्थ पेपर एथिक्स, इन दोनों पेपर में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि इनमें लैंग्वेज का बड़ा इशू नहीं होता। सेकेंड पेपर थर्ड पेपर में लगभग सबके एवरेज नंबर आते हैं। उसके बाद जीएस पेपर 4, जिसको हम एथिक्स के नाम से जानते हैं, नीति शास्त्र एवं सत्यनिष्ठा, दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, नैतिकता एवं महान विचारकों के कथनों से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, कि गांधी जी साध्य और साधन में विश्वास करते थे, गांधी जी का सर्वोदय सिद्धांत क्या था, गांधी जी का राष्ट्रवाद, है ना, इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है, शासन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, है ना, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरह से एथिक्स बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। उसके बाद पार्ट सेकंड में एथिक्स को संबंधित मुद्दों की केस स्टडीज, है ना। तो कुल मिलाकर के एक ग्रुप ए में आपके कुछ 7-8 क्वेश्चन आएंगे पर क्वेश्चन। उसके बाद ग्रुप बी में आपकी ज़्यादातर केस स्टडी होती हैं। तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, ये सारी चीज़ें करना है। इसके लिए मैं एक आपको बुक बता देता हूँ, DK बालाजी, ठीक है, वो बड़ी अच्छी बुक है, हिंदी में लिखी गई है, बहुत अच्छा उसका मैंने पढ़ के देखा है, करंट अफेयर्स को, है ना, ये सारी चीज़ें देखना है। तो एथिक्स पेपर को भी समझना है आपको। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो मेंस के मार्क्स, तो कुल मिलाकर मेंस 1750 का होता है। कितने का होता है? 1750 का होता है। जीएस फर्स्ट पेपर 250, जीएस सेकेंड पेपर 250, थर्ड पेपर 250, फोर्थ पेपर 250, कुल मिलाकर के 57.15%, यानी टोटल 100% में 57% भारांश कितना किसका होता है? मेंस का। मेंस में जीएस पेपरों का होता है, 4 जीएस के पेपर होते हैं, ठीक है, 1000 नंबर के। कितने के? 1000 के, प्लस 500 नंबर का आपका एक ऑप्शनल होगा। जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे उसमें 2 पेपर होते हैं 250-250 नंबर के। इसका भारांश होता है लगभग 28.57%, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आप हिंदी माध्यम से हैं तो जीएस फर्स्ट पेपर और जीएस 4 पेपर को बहुत मजबूत करना है आपको, ऑप्शनल को अपने बहुत मजबूत करना है। तो कुल मिलाकर जीएस के ये चारों पेपरों में अगर 400 नंबर तक अगर आपके आ गए तो आपको बहुत अच्छा मिला,
ठीक है, 350 प्लस चाहिए आपको अगर अच्छी रैंक चाहिए तो। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 500 नंबर के क्वेश्चन है, अगर बहुत अच्छी तैयारी करोगे तो ये मान के चलो 280 नंबर तक तो आप गेन ही कर ले जाओगे, 300 हो जाए तो कमाल की बात है ना। उसके बाद एसे पेपर होता है, एसे पेपर भी 250 नंबर का होता है, 14.28% भारांश होता है, ठीक है। और 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो कुल मिलाकर के देखें टोटल 2025 नंबर का होता है, इसी बेस पर मेरिट बन के आती है। जीएस का भारांश टोटल 2025 में 49% और इंटरव्यू का 14%, एसे का 12% और ऑप्शनल का होता है लगभग हाँ लगभग 24%, 25%, 24-25% के आसपास होता है। ओके, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, तो ऑप्शनल भी आपको ठीक से चुनना है। आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री कर सकते हो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कोई भी बैकग्राउंड का ले सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है। मीडियम आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर के आज हमने बात की प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। तो बहुत सारगर्भित बात करनी पड़ेगी। 275 नंबर का इंटरव्यू होता है, हिंदी माध्यम को मैक्सिमम 196 तक नंबर मिल सकते हैं, है ना। अगर अगर मेंस आपका बहुत अच्छा है तो 160 नंबर तक भी मिल जाते हैं, तो आपका काम बन जाता है। तो कुल मिलाकर के इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। क्यों वर्सटाइल है? क्योंकि आपको तैयारी, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, जब आप मेंस की तैयारी करते हैं, तो उसी के साथ कहीं ना कहीं ये भी तैयारी होने लगती है। आपके लाइफ स्टाइल में चेंज आने लगता है, आपकी सोच में चेंज आने लगता है, और यही यूपीएससी को चाहिए। आ गई बात समझ में? तो प्रीलिम्स 2 पेपर, मेंस में आपके 4 जीएस के पेपर प्लस 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के प्लस 1 पेपर जीएस का, है ना, सॉरी एसे का। तो कुल मिलाकर के ये 7 पेपर हैं जिनसे मेरिट तय होती है। इसके अलावा 2 पेपर और होते हैं, लैंग्वेज पेपर जिनको कहते हैं। एक 22 भाषाओं में कोई भी भाषा आप चुन सकते हो, और एक इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है। दोनों पेपर 300-300 नंबर के होते हैं, 300-300 नंबर के। ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी इनमें 33% नंबर लाना अनिवार्य होता है। अगर नहीं है तो काम खत्म तुम्हारा। तो कुल मिलाकर के ये पूरा सिलेबस है, ये पूरा ओवरव्यू है, ये बुक लिस्ट है, और इस तरह से स्ट्रेटजी को बनाओ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिक चीजों को कवर करना है। बेसिक मतलब एनसीईआरटी, ठीक है। अपने सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ मजबूत बनानी है। हिस्ट्री पे आपको थोड़ा सीखना है, समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, टर्मिनोलॉजी को समझना है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको जरूर देखना है, सिलेबस को आपको पूरा कंप्लीट करना है, लिख लेना है, नोट कर लेना है, दीवार में चिपका लो और माथे के अंदर घुसेड़ लो। जब तक ये दोनों चीजें आपको तैयार नहीं होगी, ये 100% मान के चलो, आपका कुछ नहीं होना है। क्योंकि समझ ही नहीं आएगा, तैयारी करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, पता ही नहीं लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे करते रहते हैं, आप भी भीड़ में शामिल हो जाओगे। अगर आप रियल एस्पिरेंट हैं और एस्पिरेंट से आईएएस तक का सफ़र करना चाहते हैं कि नहीं मैं सेलेक्ट हो जाऊं, मैं अपने माता पिता का सपना पूरा करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा सब्जेक्ट को। रटने से काम नहीं होगा कि बस रट लिया, किस्मत के भरोसे चले गए। किस्मत के भरोसे रहोगे तो काम खत्म है ना। और फिर मेरे जब रिजल्ट आएगा तो आप अपना उस पीडीएफ में अपना रोल नंबर खोजते रह जाओगे। तो कोई मोटिवेशन काम नहीं आता, लाइफ गुजरती जाती है, निकलता जाता है सब कुछ, कुछ मोटिवेशन कुछ बचता नहीं है। तो अभी आपके पास बढ़िया समय है ना। 2026 का एग्जाम कैलेंडर लगभग ये मान के चलो अक्टूबर नवंबर में आता है। मेंस हो जाने के बाद ही 2026 का एग्जाम कैलेंडर आता है, और उसी के हिसाब से फिर जनवरी में आपका फॉर्म आ जाएगा। लास्ट तक जनवरी में फॉर्म आ जाएगा, मई में आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो अभी आपके पास लगभग 14 महीने के आसपास बचे हो, हाँ लगभग 15 महीनों के आसपास आपके पास टाइम है, और ये बहुत अच्छा टाइम है। 4-5 महीने में आप अपने बेसिक्स को कवर करिए, सिलेबस को कवर करिए, और 4-5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को समझ डालिए कि क्या लेंथ है, क्या स्ट्रेटजी है, यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। और ये सारा क्योंकि बहुत वर्सटाइल एग्जाम है ना। ये आम आदमी की समझ के बाहर है कि वो समझ जाएगा यूपीएससी क्या होता है। आप तैयारी करने आए हो तो जम के तैयारी करो, और पहले वो समझो कि नहीं यहाँ कौन से धनुष बाण की जरूरत है। नॉर्मल लकड़ी वाले धनुष बाण से काम चल जाएगा कि हमको ब्रह्मास्त्र लाना पड़ेगा, हैं?
और तभी ये निकल पाएगा, वरना था सबके बस की बात नहीं है। तैयारी करते रहते हैं, बूढ़े होते रहते हैं, बाल पक जाते हैं, सब कुछ धीरे धीरे चला जाता है ना, तब निकल के आती है। ना तो वो अच्छे टीचर बनते हैं, ना तो मेंटर बनते हैं, ना ही कुछ। तो तभी आप कर सकते हो जब आपने इन चीज़ों पे काम किया होगा, है ना। और देखो, सीधी सी बात है, इन चीज़ों पे काम कर लोगे तो काम हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं, हमारा 2026 का सिलेबस लॉन्च होगा लगभग हाँ, ये प्रीलिम्स के बाद, मई के बाद, तो उसमें अपना एनरोल कर सकते हैं, है ना। तब तक फ्री में मजा लीजिए, एनसीईआरटी कवर करिए, अपने बेसिक्स को, अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर करिए, चीज़ें बदलेंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।